कहते हैं कलयुग में एक बार सच्चे मन से ईश्वर का नाम ले तो पिछले सारे पाप धुल जाते हैं। ये सब प्रपंच है। ये प्रपंच करके ऐसा कर दिया गया है कि और पाप को बढ़ाने का तरीका बना दिया गया है। चाहे जितना पाप करो धुल जाएगा। यहाँ तक लिख डाला गया है कि दिन भर का पाप शाम के जप से खत्म और रात भर का पाप सुबह के जप से खत्म। तो ये जप से सारा पाप काटने की बात का प्रचार करके नुकसान किया गया। जप ठीक है, कोई नाम कोई मंत्र का जप सब ठीक है। वेद मंत्र ही सही है, कुरान मंत्र बाइबिल मंत्र नहीं सही, ये बात नहीं। कुरान मंत्र हो, बाइबिल का मंत्र हो, वेद का मंत्र हो, और भी कहीं का मंत्र हो, जिसको जो मानता हो ऐसा मंत्र हो, ऐसा पवित्र नाम हो, उसको जपना अच्छा है। अपने मन में थोड़ी पवित्रता आती है, संतोष आता है। लेकिन ये कहना कि जो पाप करो जपोगे तो कट जाएगा, तो धोखा है। फिर उसी बहाने तो और पाप लोग करना शुरू कर देंगे। पाप वो कटेगा नहीं, फल पाना है, इसलिए पाप करो मत और नाम जपो, मंत्र जपो, जिसको जो प्रिय हो जप सकता है। एक सज्जन कहते हैं मैं घर में आधा घंटा एक आसन से बैठ के पाठ करता हूँ, लेकिन यहाँ पर 10 बार आधा घंटा में पैर बदलना पड़ता है। इसका कारण क्या है? अब इसका कारण वही जाने, हम क्या जाने। आत्मा अनेक है और ये भी कहा जाता है कि आत्मा ही परमात्मा है। हम ये पढ़ते सुनते आए हैं कि ईश्वर एक है, तो आत्मा के अनेक होने से ईश्वर भी अनेक होना चाहिए। कृपा करके शंका समाधान करें। बढ़िया प्रश्न है। आत्मा ही परमात्मा है। कबीर साहब की तो घोषणा आई है, उपनिषदें जोर दे के यही कहती है। अभी मैंने याज्ञवल्क्य का प्रमाण दिया। याज्ञवल्क्य ने तो यहाँ तक कहा है बृहदारण्यक उपनिषद में कि जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं का पशु है। एक एक आदमी की सेवा कई जानवर करते हैं। पहले जानवर ही धन रहा, पशु ही धन रहा। एक परिवार है, 10 लोग उसमें हैं और 1000 गायें हैं, तो एक एक व्यक्ति की सेवा मानो बहुत पशु करते हैं। और एक पशु हाथ से निकल जाए तो आदमी को दुख होगा। इसी प्रकार एक एक देवता का अनेक अनेक मनुष्य भजन पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। एक भी आदमी ये समझ ले कि मैं ब्रह्म हूँ तो देवताओं को पसंद नहीं होगा। ये मजाक किया है याज्ञवल्क्य ने देव पूजने वालों का कि ये देवता तुम्हें जानवर बनाए रखना चाहते हैं, जानवर मत बनो, पशु रहे हो। उन्होंने कहा पशु ही के समान तुम हो गए हो। यो अन्य अन्याम देवताम उपासते, यो अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीत। देवता अलग है, मैं अलग हूँ, ये जो मानता है न साबित, वो नहीं जानता है। यथा पशुरेव, केवल पशु है वो। आत्मा ही परमात्मा है। जो अपने को ये समझता है मैं अलग हूँ, ब्रह्म अलग है, ब्रह्म उसका साथ मानो छोड़ दिया, क्योंकि वो साहसीन हो गया, अलग ब्रह्म की कल्पना करता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये तो अंतिम स्थिति में वेदांत यही कहता है, सांख्य यही कहता है, योग यही कहता है, कबीर साहब यही कहते हैं, सूफी संत यही कहते हैं, मुस्लिम संत जो सूफी हैं सब यही कहते हैं। और यही अनुभव सिद्ध बात है। संकल्पों से, मन से देवताओं और ईश्वर की कल्पना होती है और
जब मन शांत हो जाता है तब कल्पना शांत हो जाती है, फिर सब ईश्वर शांत हो जाता है। आप लोगों से मैं कहूं कि ध्यान करो, कोई यहाँ अपने अपने ढंग से ईश्वरों का ध्यान करने लगा, जैसे जैसे ईश्वर माना है। फिर मैंने कहा कि आप लोग सारे संकल्पों को छोड़ दें। अब आपने सारे संकल्प छोड़ दिया तो संकल्पों में जो ईश्वर प्रतिबिंबित होता था वो भी खो गया, क्योंकि सारे ईश्वर संकल्पों में ही प्रतिबिंबित होते हैं। आपने जैसे ईश्वर माना है वैसे ईश्वर का आप ध्यान कर रहे हैं, तो सब ईश्वर खो गए, सब देवता खो गए। संकल्पों में ही सारे देवता और ईश्वर हैं। संकल्प शांत होने पर दृष्टा दृश्यमात्र, पतंजलि महाराज कहते हैं दृश्यमात्र, चेतन मात्र रह जाता है, शुद्ध चेतन। इसलिए आत्मा से अलग परमात्मा कहीं है मिलेगा, ये भ्रम है। आत्मा ही परमात्मा है, वही ब्रह्म है, वही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर खोजो मत। अब इसमें होगा कि भाई तो बहुत ईश्वर हो गए, बहुत ईश्वर हो गए तो किसको धक्का लग गया, किसका नुकसान हो गया? सब आत्मा ईश्वर है, ब्रह्म है अपने आप में। हमारी जो एक कल्पना है कि इन आत्माओं से अलग एक सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है जो सब जगह है और सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है, ये एक अलग कल्पना है। और जितनी कल्पनाएं दुनिया में हैं सबसे सुंदर कल्पना है ये कल्पना सज्जनों की है, अच्छे लोगों की है। क्योंकि ये बात सिद्ध हो जाए तो दुनिया में दुख नाम की कोई चीज न रहे। एक ईश्वर हर जगह है, सब कुछ जानता है, कुछ भी कर सकता है, बलवान है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वत्र व्याप्त। तो दुख नाम की चीज रहेगी ही नहीं। न कहीं चोरी होगी, न व्यभिचार होगा, न हत्या होगी, न लूटपाट, न कोई घूस ले सकेगा, न मिलावटबाजी होगी। मंदिरों में मस्जिदों में लोग उपासना करते हैं और आतंकवादी आकर के भून के चले जाते हैं। अभी बंबई में उड़ा दिया गया निरपराध लोगों को। ये सब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ है और कुल जानता है और रोक सकता है और रोक देगा। भूचाल नहीं आएगी, सूरत पानी से डूबेगा नहीं और यहाँ सूखा नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि हर जगह है, वो जानता है, सब व्यवस्था ठीक रखेगा। इसलिए ऐसे ईश्वर की जो कल्पना है ये बड़ी शुभ कल्पना है। दुर्भाग्य है कि ऐसा चरितार्थ नहीं होता है, एक कल्पना ही कल्पना है। तथ्य क्या है? विश्वव्यापी नियम है, नियम के तहत सब होता है। नियमों को पहचानो, नियमों से चलो। नियम ही ईश्वर है। प्लेटो ने भी इसको कहा है, यूनान के अनेक दार्शनिकों ने इसको सोचा है। हमारे यहाँ ऋग्वेद में ऋत शब्द इसी के लिए है, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। ये नियम है, विश्वव्यापी नियम। और उन नियमों से दुनिया की सारी व्यवस्था होती है। चैतन्य घट-घटवासी है, जानने समझने वाला वही है। कहा जाता है तो अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ होना चाहिए। सर्वज्ञ सदैव कल्पना मात्र है। सर्वज्ञ हो, सब कुछ जाने, सब जगह रहे और सर्वशक्तिमान हो और वहीं वहीं सब कुकर्म और पाप और दुख और पीड़ा होती रहे, तो ये कोई बात हुई? कहने कहने भर कहा है, सब चल रहा है। मंदिरों में से चोरी होती है, मूर्तियां चुरा जाती हैं, मूर्तियों की आंखें निकाल ली जाती हैं, मोती की रहती हैं, और सब जगह सारा कुकर्म चलता रहता है। मंदिर मस्जिद असलहा के घर बन जाते हैं।
एक दूसरे को नास्तिक और काफिर कहने पर डटे हुए हैं ईश्वर के भक्त। अब आज तक ईश्वर नहीं बता पाया कि तुम लोग उद्दंडता क्यों करते हो, मैं अकेला हूँ, सब पर हूँ। तो वो एक कल्पना है। ईश उपनिषद का पहला मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तिक्तेन भुंजीथा माँ गृद्ध कस सिद्धनम। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, जगत में जगत, यत्किंचित जितना कुछ है ये सब में ईशावास्यम, ईशा बसाने योग्य है। वास्यम है, वासम नहीं है, वास्यम। वास्यम है नहीं, बसाने योग्य है। अर्थ यह है कि ये पूरी दुनिया में ईश्वर बसाने योग्य, मान लेना चाहे ईश्वर है, और ये मान लेना चाहे उसी का है, मेरा नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, दुनिया की वस्तुओं का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। कमाओ, जो अपनी कमाई में मिले या किसी ने प्रेम से दिया हो उसका उपयोग करो और त्याग पूर्वक करो, ज़्यादा न करो, थोड़े में गुजर कर लो, बाकी दूसरे के लिए छोड़ दो। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो। माँ गृद्ध, लोभ न करो। कस सिद्धनम, धन किसका है। तो इसमें एक सुंदर उपदेश है और ऋषि बहुत वैज्ञानिक विचार रखता है। वास्यम, बसा लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ईश्वर है और उस वही मालिक है, उसी सब है, मेरा कुछ नहीं, मैं केवल शरीर गुजर लूँगा बस। एक भक्ति भावना रख करके सुंदर उपदेश है। लेकिन अगर ऐसा हो, सब जगह बसा हो, सब कुछ जानता हो, सर्वशक्तिमान हो, कोई पाप ताप दुख संताप नहीं होगा, सबको रोक देगा। इसलिए एक ईश्वर की जो अलग कल्पना की जाती है वो आज पर्यंत कल्पना का विषय ही है। घट घटवासी आत्मा परमात्मा है, अपने आत्मा रूपी परमात्मा में स्थित हो, यही वेद उपनिषद शास्त्र संत सबका भाव है। असप्रभु हृदय अछत अविकारी सगुण उपासक गोस्वामी जी को भी कहना पड़ता है। बिना जीव के मकान का अस्तित्व नहीं, बिना शरीर के क्या जीवात्मा कोई अस्तित्व है। अगर ये राड जो जल रहा है फूट जाए तो बिजली का अस्तित्व नहीं है। बिजली का अस्तित्व राड से, पंखा से, बल्ब से अलग है। उसके द्वारा उसका प्रत्यक्षीकरण संसार में होता है। लेकिन बिजली और बल्ब एक नहीं है, दो है। देह के आधार से चैतन्य का संसार में प्रकटीकरण होता है, न कि देह और चैतन्य एक है और देह मिट गई तो चेतन मिट गया, आत्मा मिट गया। आत्मा अलग है, देह अलग है। अपने नित्य होने वाले व्यवहार को सद्गुरु के सामने स्वीकार करके और सुधारने की चेष्टा करना, ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है? कोई भी इंसान है, मनुष्य गलती हो जाती है छोटी बड़ी, तो उसको स्वयं स्वीकारे और ग्लान करके छोड़े। कोई ऐसी गलती जो छूट नहीं रही है तो अपने बड़े के सामने स्वीकार करके छोड़ने में सरलता रहती है। गुरु हैं, माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, कोई बुजुर्ग है, समझदार है, पूज्य है, उसके सामने जो गंभीर है उसके सामने रख करके अपने दोषों को छोड़ने की प्रतिज्ञा की जाए तो अच्छा है। और तनिक तनिक बात में त्रुटि हुई तो हर समय गुरु से क्षमा मांगते रहो, अपने बड़ों से क्षमा मांगते रहो, उसको कोई मतलब नहीं। समझो, सुधारो अपने अंदर में, बारंबार इसको प्रकट करने की आवश्यकता नहीं।
दीनता, नम्रता, विनम्रता में क्या अंतर है? एक ही बात है, अपने को झुका देना, अहंकार छोड़ देना। स्वाभिमान, अभिमान, अहंकार में क्या अंतर है? स्वाभिमान में यह है कि अगर हम गलत करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे, इसलिए गलत से बचना है और अच्छे रास्ते पर रहना है। स्वाभिमानी आदमी ये नहीं चाहता है कि कोई उसकी त्रुटि कहे, क्योंकि वो त्रुटि करना नहीं चाहता है। त्रुटि आए ही ना, एक स्वाभिमान होता है कि हमसे गलती न हो, हमें कोई उंगली दिखाने वाला न हो। इस प्रकार अपने आन बान से रहना, अपने पवित्र आचरण से रहना, सदैव अपने सम्मान की रक्षा रखना, अपनी इज्जत की रक्षा रखना कि हमसे गलती न हो, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ये स्वाभिमान ठीक है। इससे ऊंचा है गलती करे ना, अरे चिंता ही छोड़ दे, लोग मुझे क्या कहते हैं, चाहे जो कहें कोई हर्ज नहीं है, गाली दें हमें कोई हर्ज नहीं है। ये बहुत ऊंची स्थिति है। सारा अहंकार ममकार मर जाता है तो वैसी स्थिति आती है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छा है कि वह ये नहीं चाहता है कि लोग मुझे बुरा कह सकें, और सावधान रहता है, स्वाभिमानी है, गलत काम नहीं करता है। उसका स्वाभिमान उसे गलती से बचाता है, ये अच्छा है। अभिमान, अभिमान का मतलब है कि मेरी इतनी संपत्ति है, इतने बड़े पद पर हूँ, बुजुर्ग हूँ, ज्ञानी हूँ, धनवान हूँ, पद वाला हूँ, और मेरे लिए लोग ध्यान रखें, मेरी इज्जत करें। इस प्रकार भाव रखना अभिमान है। अहंकार या घमंड, मेरे समान कौन है, रगड़ दूँ मैं लोगों को, ये और पारा चढ़ गया, बस अहंकार है, घमंड है। अभिमान जब और बढ़ जाता तो ही घमंड हो जाता है। सामान्य साधक एवं उच्चतम साधक स्वाभिमान हो या होना चाहिए या नहीं? सामान्य साधक एवं उच्चतम साधक स्वाभिमान होना चाहिए या नहीं? ये तो ख्याल रखना अच्छा है कि हमें कोई गलत न कह सके, ऐसा बर्ताव करूं, ऐसा आचरण करूं, कोई उंगली न दिखा सके। ये सावधानी बहुत अच्छा है। साधक हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ये ध्यान रखे कि कोई मुझे उंगली न दिखा सके, ऐसे रहनी से रहूं। ये स्वाभिमान अच्छा है। साधना करते करते ऊंचे चढ़ जाएगा तो ये सोचना ही छोड़ देगा मुझे लोग क्या कहते हैं, वो अपनी दशा में रहेगा। लोग कहें उसको गाली गुप्ता बक कहें, भ्रष्ट कहें, तो वो भी उसको कुछ परवाह नहीं। वो गुणातीत अवस्था, उच्चतम अवस्था वही है। लेकिन पहले तो ये बहुत अच्छा है कि हमें कोई उंगली न दिखा सके, ये सावधानी रखे। और ऐसा जो स्वाभिमान रखेगा वो गलत कर्मों से अपने को बचा लेगा। इसलिए ऐसा रखना अच्छा है। कुल मिलाकर के आत्म सुधार ही जीवन का लक्ष्य है, अपने आप का सुधार। आत्म सुधार का अर्थ है मनवाणी कर्मों का सुधार। आत्मा तो निर्मल है ही है, आत्मा में कोई विकार है ही नहीं। विकार आता है मन में, वाणी में और इंद्रियों के बर्ताव में। आत्मा शुद्ध चेतन को कहते हैं, और आत्मा देह को भी कहते हैं, इंद्रिय को भी कहते हैं, मन को भी कहते हैं, स्थान भेद से इनको भी आत्मा कहते हैं। गीता में आत्मनिग्रह आया है, तो यहाँ आत्मा का अर्थ है इंद्रियां, इंद्रियों का विनिग्रह, इंद्रियों का संयमन। आत्मन्य आत्मना तुष्टः,
यहाँ आत्मा का अर्थ है आत्मा, आत्मा द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट। अब आत्मनिग्रह अर्थ है इंद्रियों का संयम। तो स्थान भेद से आत्मा का अर्थ देह भी होता है, इंद्रियां भी, मन भी, लेकिन आत्मा का शुद्ध अर्थ है शुद्ध चेतन। तो पारमार्थिक दृष्टि से शुद्ध चेतन स्वस्वरूप ही आत्मा है, और व्यवहारिक दृष्टि से पूरा अपना व्यक्तित्व आत्मा है। और आत्म सुधार का अर्थ वहाँ यही होता है कि मन वाणी इंद्रियों का सुधार। मन निर्मल रखें, वाणी निर्मल रखें, कर्म निर्मल रखें, ये आत्म सुधार है। आत्मविश्लेषण, आत्मविश्लेषण का एक अर्थ होता है कि अपने आत्मा को जड़ से अलग समझने पर सोचना, और एक होता है कि हमारे में क्या त्रुटियां हैं, कितनी त्रुटियां खत्म हुई, कितनी त्रुटियां अवशेष हैं। किसी बात में भी, खाने पीने, रुपए पैसे, कपड़े लत्ते, लेन देन, व्यवहार, बर्ताव, सब में कितनी कमजोरियां अभी हैं और कितनी कमजोरियां मिटी, ये आत्मविश्लेषण है। अब यहाँ आत्मा का अर्थ है ये पूरा व्यक्तित्व, स्वभाव, रुचियाँ, मन, इंद्रियाँ, रात दिन का बर्ताव, ये सब का विश्लेषण करना, विचार करना, शोधना और अपनी त्रुटियों को निकालते जाना। सोनार सोना या चांदी को गलाता है, साफ करता, उसकी मैल छांट देता है और फिर सांचे में ढालता है, ठंडा करके पीटता है, पत्थर बनाता है, झुकाता है, नक्काश करता है, आभूषण का आकार देता है, फिर मसाला से धोता है तो दिव्य आभूषण तैयार होता है और उसका दाम बढ़ जाता है। इसी प्रकार अपने मन, इंद्री, वाणी को विवेक ज्ञान में गलाओ, पीटो, निखारो, नकासो, शुद्ध करो, साफ करो, तो मूल्यवान हो जाएगा। जीवन का रस इसी में है। आदमी तो बाहरी चीज़ों में ही रुक जाता है। जब याज्ञवल्क्य चलने लगे विरक्त होने के लिए, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े कर्मकांडी पुरुष थे, शतपथ ब्राह्मण 100 अध्यायों का उन्हीं का रचना माना जाता है, और उसी के आखिर में बृहदारण्यक उपनिषद है जो उनका ज्ञान का कांड है, ज्ञान से भरा है। वो 2 पत्नियां थीं उनके, बड़े बड़े राजे रजवाड़ों का यज्ञ करवाते थे, खूब धन मिलता था। काफ़ी समय बीत गया तो उनको दुख लगा कि मैं इसी संसार में पड़ा पड़ा ज्ञान सबको बांट रहा हूँ और अपना दुनियादारी मुलझाऊँ। तो उन्होंने संकल्प लिया कि मैं त्याग कर दूंगा। 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी, दोनों को बुलाया और कहा आओ तुम लोगों का मैं हिसाब किताब कर दूं, दोनों को धन बांट दूं। कात्यायनी साधारण थी, सुन के चुप रही। मैत्री समझदार थी, उसने कहा भगवान धन से परिपूर्ण सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मुझे अमरता मिलेगी? हम आध्यात्मिक लोग ये मानते हैं कि आत्मा देह से अलग है, और इस देह में रहते रहते जब उसको हम समझ लेते हैं और सारी आसक्ति छोड़ देते हैं और अपने आत्मा में पूर्ण स्थित हो जाती है, तब देह छूट जाने पर फिर से देह नहीं होती। तथागत बुद्ध ने भी कई बार कहा है उसका ये अंतिम शरीर है, अब शरीर नहीं होगा। तो शरीर फिर से न होने से फिर जन्मना नहीं होगा, फिर मरना नहीं होगा, अमरत्व की प्राप्ति हो जाएगी। हमारा आत्मा है, जन्म मरण से छूट जाए, अमरत्व की प्राप्ति हो गई। तो उसने कहा क्या भगवान धन दान से संपन्न पूरी पृथ्वी मेरी हो जाए
तो मुझे अमृत तो मिल जाएगा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि जैसे लौकिक साधनों से संपन्न लोग सुखी दिखते हैं, आराम विलास से अपना जीवन बिताते हैं, वैसे तुम्हारा हो जाएगा। अमृतत्व की प्राप्ति ये धन से नहीं होगी। किसी को आशा नहीं करनी चाहिए कि धन से अमरता की प्राप्ति होगी। तब उसने कहा, यस्याम नामृतास्याम किमाम तेन कुर्याम, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति ना हो उसको लेकर के मैं क्या करूँगी। तो आप जिसके लिए जा रहे हैं वो मुझे बताइए। तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी, पति के लिए पति को पत्नी नहीं चाहती, आत्मा के लिए चाहती, अपने लिए चाहती। पत्नी के लिए पत्नी को पति नहीं चाहता, आत्मा के लिए अपने लिए चाहता है। ऐसे वो ब्रह्म क्षत्र देव सब कुछ कहा, सर्व सबके लिए, सबको कोई नहीं चाहता, अपने लिए चाहता है। जब अपने लिए चाहा जाता है तो अपने पर ही ध्यान दे कि मैं कौन हूँ। इसलिए आत्मा वै द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य। ऐ मैत्रेयी, आत्मा ही देखने, सुनने, मनन करने और निदिध्यासन करने, ध्यान करने योग्य है। इसलिए आत्मा को देख, आत्मा को जान, आत्मा का मनन कर, आत्मा का ध्यान कर। और ये कर लिया तो सब कुछ जाना हो गया, अपने में लौट। ये उन्होंने कहा। ऐसे सभी संतों ने, सभी ऋषियों ने, सभी पीरों ने, फकीरों ने ये कहा है आत्मा में लौट आने की बात। और मुक्ति के बाद कोई देह धरने की बात कहीं नहीं मानी जाती है देश विदेश में। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मुक्त होने के बाद जब फिर से सृष्टि होगी तब तक तो मुक्त रहेगा, लेकिन फिर आ जाएगा। उन्होंने उनकी एक नई कल्पना है और उनकी कल्पना को कोई नहीं मानता है। तो विदेह मोक्ष अमृत की प्राप्ति है और वो धन से संभव नहीं है और विद्या से, शास्त्र ज्ञान से संभव नहीं है, देव अर्चन से संभव नहीं। स्वामी शंकर ने कहा विवेक चूड़ामणि में कि कोई शास्त्रों का भाषण करता रहे, देवताओं का अर्चन करता रहे, यज्ञ करता रहे और देवताओं की पूजा प्रार्थना करता रहे, अब ऐसे करते करते सैकड़ों ब्रह्माओं के जीवन काल तक बिता दे तो भी ब्रह्म और आत्मा की एकता के बोध बिना कल्याण नहीं होगा। ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होना चाहिए। ब्रह्म और आत्मा दो नहीं है, जीव और शिव दो नहीं है, एक ही है। ये जब बोध होगा और अपने आप में स्थित होगी तब वो दशा आएगी। तो ये तो उदाहरण हुआ, अनुभव की बात है। स्वयं आप सोचिए, जब तक आपका मन बाहर है तब तक शांति नहीं मिलेगी। बाहर से लौट करके आत्मतृप्त हो गया, बस अमरता हो गई। आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हुए रहो, सब सुख तेरे पास। साहब कहते तुम मेरे समान होना चाहते हो, मुझे चाहते हो तो मेरे समान हो जाओ। मैं सबसे निष्काम हूँ, तुम भी निष्काम हो जाओ, बस कृतार्थ हो। पटिवासियत मत्तना, तथागत बुद्ध ने कहा आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। गीताकार ने भी यही कहा, आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। तो ये अनुभव का विषय है। जब मन सिमट करके आत्मलीन हो गया, सारा भय खत्म हो गया। अब ये शरीर कहीं लुढ़क जाए, यात्रा में हो, बिस्तर पर हो, ट्रेन में हो, वायुयान में हो, बस में हो, धक्का में हो, एकांत में हो, लेटे लेटे हो, दौड़ते दौड़ते हो, कहीं भी मिट्टी का लौंदा टूट जाए क्या नुकसान है। वो तो सदैव अपने में तृप्त रहता है। स्वरूप बोध हुआ, स्वरूप स्थित हुई, स्वरूप मग्न हुआ,
वो सब समय कृतार्थ है। ये अनुभव का विषय है। साधना करे, जो साधना करेगा उसी को अनुभव होगा। स्वभाव का सुधार, आत्मशोधन, मनवाणी कर्मों की निर्मलता करते करते स्वरूप का परिचय करो, अपने स्वरूप को पहचानो और स्वरूप के अलावा, आत्मा के अलावा जो कुछ भी पिंड ब्रह्मांड है सबका मोह छोड़ो और अपने आप में तृप्त संतुष्ट हो जाओ, फिर निर्भय हो जाओ। अमरता की प्राप्ति यही है बस।